चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सबको आवाज आ रही है? जी माता जी। ठीक है, श्रीमद् भागवतम का सेशन शुरू करते हैं। तो हम लोग कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय को कर रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। उनको समझ नहीं आई कि वो कैसे आ गए कमल के फूल के ऊपर। ब्रह्मा जी को जल में आवाज सुनाई दी, तप तप। फिर उन्होंने तप किया 1000 दैवी वर्षों तक। फिर उनको भगवान के दर्शन हुए। तो आगे क्या हुआ वो आज पढ़ते हैं। एक मिनट। फिर हमने भगवान के धाम के भी दर्शन किए, वैकुंठ के भी दर्शन किए। वहां पे लोग कैसे रहते हैं, कैसे उनके चमकते हुए शरीर हैं, क्या वो पहनते हैं, क्या उनके ट्रांसपोर्ट के साधन क्या है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह पे आते कैसे हैं, लक्ष्मी जी कहाँ हैं, सब हम लोगों ने चर्चा करी। ठीक है, अब 17वें श्लोक पे चलते हैं। 17 नंबर श्लोक पे, क्योंकि कल भी हम लोग भागवतम की चर्चा नहीं कर पाए, चर्चा किसी और ही विषय की तरफ मुड़ गई। तो आज हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। देखो, ब्रह्मा जी ने तपस्या कर ली और ब्रह्मा जी को भगवान के दर्शन हो गए। यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। भगवान को उन्होंने कैसे देखा, कैसे बैठे थे भगवान? भगवान अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके चारों ओर 4, 16, 5 और 6 प्राकृतिक ऐश्वर्यों के साथ साथ अस्थाई प्रकृति की अन्य तुच्छ शक्तियां थी। लेकिन वे वास्तविक परमेश्वर थे जो अपने निवास का आनंद ले रहे थे। ठीक है, क्लियर हुआ? अब 6 ऐश्वर्य भगवान के कौन कौन से हैं बताओ? पूर्ण ज्ञान, सौंदर्य पूर्ण और वैराग्य और ऐश्वर्य। ठीक है, और प्रसिद्धि। ठीक है, ये 6 समझ आ गए ना? अब यहाँ पे 5 की ऐश्वर्य की बात कही गई है। तो 5 कौन से हैं? 5 में 5 तत्व आ सकते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। 16 कैसे? 16 में पंच महाभूत, पंच इंद्रियां, ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय और एक मन। क्लियर हो गया? ठीक है, 16 कैसे बन गए? पंच महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और 16 में पंच महाभूत, पंच इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और एक मन। क्लियर हो गया? ठीक है, 16 कैसे बन गए? पंच महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और 16 में पंच महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश।
5 कर्मेंद्रियां कौन सी हैं बताइए? हाथ पैर और गुदा और मलमूत्र के त्याग स्थान हाँ और जननेंद्रियां। ठीक है, ओके, एक मिनट, किसी ने ज्वाइन किया है। देखो समझाते हैं। 6 ऐश्वर्य तो समझ आ गया ना, भगवान में सबसे अधिक बल है, सबसे अधिक बुद्धि है, सबसे अधिक ऐश्वर्य है, सबसे अधिक बुद्धि मतलब ज्ञान है, सबसे अधिक भगवान में वैराग्य है, और भगवान सर्वाकर्षक है, सौंदर्य है, और उनकी ख्याति सभी लोगों में। 6 ऐश्वर्य तो हम लोगों ने बहुत बात पढ़ ली है ना, भगवान की जो डेफिनेशन उन्होंने दी है, पराशर मुनि ने दी है। अब हम लोग पढ़ते हैं पहले 16 तत्वों को। 16 तत्वों में 5 आ गए आपके पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पंच महाभूत। फिर 5 आ गई कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियां हाथ पैर, मलमूत्र के त्याग स्थान और जननेंद्रियां। और 5 ज्ञानेंद्रियां आंख नाक कान जीभ त्वचा। ठीक है, और एक हो गया मन। ये 16 बन गए। ठीक है, अब उनके जगह 4, चारों और 4, ये जो 4 लिखा है, 4 क्या है? 4 में प्रधान आ गया, महतत्व आ गया, आपका अहंकार आ गया, और कौन सा है? प्रकृति पुरुष, सॉरी, प्रकृति पुरुष महतत्व और अहंकार। प्रकृति पता है, ठीक है, पुरुष पता है, महतत्व और अहंकार, ये हम लोगों ने सारा चर्चा कर रखी है। याद कुछ आ रहा है कि नहीं? सब भूल गए? पढ़ा था ना पहले। प्रधान है, प्रधान याद आता है ना, महतत्व से अहंकार, फिर अहंकार आगे 3 भागों में बंट गया, सत्व रजस तमस। ठीक है, क्लियर हुआ? तो 4 में क्या आ गया? महतत्व, पुरुष, प्रकृति, और लास्ट में क्या है? अहंकार। ठीक है, 16 भी समझ आ गया, 6 भी समझ आ गया, 4 भी समझ आ गया। 5 में क्या लिया गया है? 5 में लिया गया है पंच महाभूत लिया गया, आई थिंक पंच महाभूत, क्योंकि ये सब 5 ही हैं। ठीक है, चलो, वैसे मेरे ख्याल से पंच महाभूत हैं, बाकी कुछ और समझ आएगा तो मैं बताऊंगी। ठीक है, तो इनके साथ भगवान बैठे थे, ये सारी शक्तियों के साथ। और वे अपने निवास स्थान का आनंद ले रहे थे। वो भगवान है, वो सिंहासन पे बैठे हैं और अपने धाम का आनंद ले रहे हैं। क्लियर हो गया? भगवान क्या अकेले बैठे हैं? बताओ, नहीं बैठे। तो कौन बैठे हैं उनके साथ? उनकी शक्तियों के साथ। शक्तियां बैठी हैं, शक्तियों के साथ साथ और कौन बैठे हैं भगवान के साथ? उनके पार्षद बैठे हैं ना। ठीक है, पार्षद, अब हो सकता है ब्रह्मा जी ने जब देखा हो तब पार्षद नजर ना आ रहे हो, लेकिन पार्षद वर्णन आया ना, कितने पार्षद हैं भगवान के। ठीक है, आगे चले, ये श्लोक क्लियर हो गया? हो गया, आगे चलते हैं। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा ने भगवान को उनकी पूर्णता में देखा और उनके हृदय में आनंद की लहर दौड़ पड़ी, और इस प्रकार वे पूर्ण दिव्य प्रेम और आनंद में डूब गए। उनकी आंखें प्रेम के आंसुओं से भर गई। इस प्रकार उन्होंने भगवान के समक्ष सिर झुकाया। जीव परमहंस के लिए सर्वोच्च सिद्धि का यही मार्ग है। अब ब्रह्मा जी को भगवान के दर्शन हो गए हैं, तो ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू आ गए भगवान को देखते ही। उन्होंने भगवान के आगे सिर झुकाया और पूरे शरीर में आनंद की लहर दौड़ गई। अब हमें भगवान के दर्शन हो जाए तो फिर ऐसे होएगा, आंखें, अब जैसे कई बार कोई ऐसा आपको मिलता है, कोई संबंधी, कोई रिश्तेदार, हमारे ही बच्चे बहुत देर के बाद मिले तो आंखों में पानी आ जाता है ना। वो ऐसा नहीं कि दुख के कारण है, वो जो खुशी होती है वो प्रेम के आंसुओं के रूप में आंखों से आती है। ठीक है, तो ब्रह्मा जी का हृदय प्रसन्न हो गया है और ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रणाम किया है और आंखों से आंसू की धारा बह रही है। ब्रह्मा को अपने समक्ष उपस्थित देखकर भगवान ने उन्हें जीवों की रचना करने तथा इच्छा अनुसार उन पर नियंत्रण करने के योग्य मान लिया। इस प्रकार उनसे अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान ने ब्रह्मा से हाथ मिलाया
और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उनसे इस प्रकार कहा। अब जैसे ही भगवान ने ब्रह्मा जी को देखा कि 1000 दैवी वर्षों तक उन्होंने तपस्या करी, दैवी वर्ष समझाया था ना, 1000 दैवी वर्ष पिछले श्लोकों में, उतनी देर तक तपस्या करी और भगवान के सामने ब्रह्मा जी उपस्थित है। तो भगवान ने देखा कि यही वो जीव है जो सृष्टि की रचना कर सकता है और नियंत्रण कर सकता है, जीवों की रचना कर सकते हैं, जीवों के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं। तो उनकी अंदर एलिजिबिलिटी देखी भगवान ने ब्रह्मा जी के अंदर, और क्या किया, जैसे फ्रेंड्स मिलते हैं हैंडशेक करते हैं ना, तो भगवान ने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया। कितनी बड़ी बात है कि भगवान ने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया है ना, और उनसे बोले, क्या बोले, एक मिनट, भगवान के सुंदर व्यक्तित्व ने ब्रह्मा को संबोधित किया, हे ब्रह्मा, वेदों से संतृप्त मैं सृजन की इच्छा के साथ आपकी लंबे समय से संचित तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। मैं 6 रहस्यवादियों से शायद ही प्रसन्न होता, छंद रहस्यवादियों से। तो भगवान कहते, जैसा वेदों में वर्णित है वैसे ही आपने तपस्या करी, तो मैं आपकी तपस्या से संतुष्ट हूं। लेकिन कोई अपनी मर्जी से कोई अपना तरीका घड़ के तपस्या करेगा, उससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। ब्रह्मा जी ने कैसे तपस्या की है, जैसे वर्णित है, ठीक है, ऐसी तपस्या जिससे भगवान संतुष्ट हो, वैसी तपस्या की है। अब कोई बंदा बोले मैं भगवान की तपस्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, नाखून बढ़ा के, आपने देखा होगा ना बहुत सारी ऐसी फोटोग्राफ न्यूज़पेपर में आती हैं, किसी बंदे ने नाखून ही नहीं काटे, मतलब 20-25 साल से, तो वो उनके अकॉर्डिंग वो तपस्या है। तो क्या वो तपस्या है? नाखून क्या है, ये एक तरह के मल का द्वार ही तो, इसके अंदर गंदगी फंस जाती है। अब उसको ना काटो, उसको बढ़ा लो आप, है, उसको कर लो इतना बड़ा, और उनके नाखून दिखाए जाते हैं कितना लटक रहे हैं, इतने गंदे हैं, उनके हो गए हैं, तो वो कोई तपस्या थोड़े ना है। तो ब्रह्मा जी ने कैसे तपस्या की है, ऐसे तपस्या की भगवान संतुष्ट हो। अपनी संतुष्टि ब्रह्मा जी का वो उद्देश्य नहीं है, भगवान की संतुष्टि। ठीक है, आगे चलते हैं। माता जी 6 रहस्यवादी से प्रसन्न नहीं हुई, ये कौन सा? नहीं, ये छंद है, छंद, छंद मतलब पाखंडी। हाँ छंद। पाखंडी लोग जो करते हैं ना, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि भाई लोगों ने नाखून लंबे कर लिए, अब उससे भगवान क्या प्रसन्न होंगे? अब उन्होंने अपनी तपस्या का तरीका घड़ लिया कि मैं ऐसे तपस्या कर रहा हूं, लेकिन उससे भगवान कैसे प्रसन्न होंगे वो नहीं समझ आता। छंद मतलब भगवान की प्रसन्नता तपस्या का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, ठीक है माता जी। मतलब वेद जो है ना, वेदों में लिखा है, वेदों का अंतिम सार है कि भगवान को कैसे प्राप्त करना है, भगवान को कैसे जानना है। अब वेदों की नॉलेज को यूज करो, लेकिन भगवान को जानना जीवन का उद्देश्य ना हो तो जीवन खराब करने के बराबर है। जैसे पूरी भगवत गीता पढ़ो, भगवान बार बार बोल रहे हैं मेरी पूजा करो, मेरी भक्ति करो, बार बार मई 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 बोल रहे हैं, और हम लोग सोचे कि नहीं, भगवत गीता पढ़ ली लेकिन कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे, तो फिर उसका उद्देश्य ही खराब कर दिया ना। भगवान ने तो बोला था कि मेरी भक्ति तक पहुंचो, भक्ति तक तो क्या पहुंचना, हम कृष्ण को भगवान ही नहीं मान रहे। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे चले। आगे कह रहे हैं, मेरे द्वारा तुम्हें शुभकामनाएं दी जाती हैं, वरम वराय भद्रम ते, शुभकामनाएं दी जा रही हैं। हे ब्रह्मा, तुम मुझसे सभी वरदानों के दाता, वह सब कुछ मांग सकते हो जो तुम चाह सकते हो। आप जान सकते हैं कि सभी तपस्याओं का परिणाम के रूप में अंतिम आशीर्वाद मुझे बोध द्वारा देखना है। भगवान प्रसन्न हो गया ब्रह्मा जी को देखकर, बोलते वर मांगो, जो मन में हो वो मांगो। तपस्याओं का उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य क्या है?
भगवान को देखना, अब मैं तुम्हारे सामने हूँ, भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं, ठीक है। अब देखो हम लोग जितनी भक्ति कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम भगवान को देखना चाहते हैं ना, तो भगवान को आमने सामने देखना यही सत्य है। तो कहते हैं अब मैं तुम्हारे सामने हूं, अब कोई मेरे से वर मांगो। और सब कुछ दे सकते हैं भगवान, ऐसी कोई चीज नहीं है जो भगवान नहीं दे सकते, है ना। सर्वोच्च पूर्ण प्रतिभा मेरे निवासों की व्यक्तिगत धारणा है, और यह मेरे आदेश के अनुसार गंभीर तपस्या करने में आपके विनम्र रवैये के कारण संभव हुआ है। तो कहते सर्वोच्च पूर्ण प्रतिभा मेरे निवासों की व्यक्तिगत धारणा है। कहने का मतलब क्या है कि जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है वो भगवान को जानना है, और हर कोई बंदा इसे जान सकता है। भगवान के धाम में पहुंचना है, हर कोई बंदा इसे पहुंच सकता है, लेकिन उसके लिए भगवान के प्रति समर्पण, भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति विनम्रता, ये सब गुण होने चाहिए। गुरु, साधु, शास्त्र में विश्वास, जो भगवान की भक्ति को, तपस्या को गंभीर ढंग से लेते हैं। गंभीर का मतलब है उसके लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं और विनम्र होते हैं, उनको भगवान के दर्शन होते हैं। उनकी भौतिक वस्तुओं से जिनकी लालसा खत्म हो चुकी है, भगवान ही जीवन के एकमात्र लक्ष्य हैं, वो भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। ठीक है, आगे चले भाई। मैं जल्दी जल्दी श्लोक कर रही हूँ, आपको जहां पे मुझे रोकना हुआ रोक देना कि ये नहीं समझ आया। हे निष्पाप ब्रह्मा, तुम मुझे से जान सकते हो कि जब तुम अपने कर्तव्य में उलझे हुए थे, तब मैंने ही तुम्हें सबसे पहले तपस्या करने का आदेश दिया था। ऐसी तपस्या मेरा हृदय और आत्मा है, इसलिए तपस्या और मैं भिन्न। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जब आप भूल रहे थे ना कि मैं कहां से आया, भटक रहे थे, तो मैंने ही ज्ञान दिया कि तपस्या करो। वो जो तप तप दो शब्द आए थे, वो मेरे से ही आए थे, और मुझे तपस्या बहुत प्रिय है। मैं और मेरी तपस्या दोनों एक दूसरे से अभिन्न है। अब हम कैसी तपस्या करेंगे बताओ? ब्रह्मा जी ने तो तपस्या कर ली इतने सालों तक, हम कैसे करेंगे? हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, एकादशी व्रत रख के। अभी 18 तारीख को निर्जला, कल ही है 18, कल निर्जला एकादशी व्रत है, सबको पता है जी माता जी। और इसमें ये साल में एक ऐसा व्रत होता है जिसमें जल नहीं ग्रहण किया जाता, बिना जल के ये व्रत को रखा जाता है। एक एकादशी ऐसी होती है जो निर्जला होती है, तो कल वो एकादशी है, बड़ी एकादशी भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसका व्रत है। तो इसका पानी कब पीना होता? अगले दिन पारण के समय, जब पारण करोगे तब पानी पीना है, जब व्रत खोलोगे। ठीक है, तो अभी ऐसे अगर नहीं रखी जाए तो हम फिर फ्रूट पी और लो। शेक तो पी लेते हैं ना। देखो, हर एक बंदे को ये जो उपवास करना है अपने शरीर की समर्था के अनुसार करना है। ठीक है, हाँ, क्योंकि अब मेडिसिन वगैरह लेनी रहती हाँ, है। अब किसी बंदे के शरीर की समर्था ना हो और वो बंदा बोले कि जी मेरे को अब ऐसा करना है, फिर आप गिर जाओ, है ना, फिर उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है। तो अपने शरीर की समर्था देखो, पर हाँ, ये व्रत ऐसा करना चाहिए। ठीक है, ये निर्जला पांडव एकादशी, इसका व्रत ऐसे ही करते हैं, निर्जल रहते हैं। नहीं हो रहा फिर जैसे मर्जी करो, फिर तो बहुत सारे साधन हैं ही व्रत करने के। और अगर आपने, अब सुनो सब लोग जो एकादशी नहीं रखते हैं, ध्यान से, जिस बंदे ने सारी एकादशियां नहीं रखी, पूरे साल में कितनी एकादशी होती है? 24 होती है ना, एक महीने में 2 आती हैं। तो अगर कल का एकादशी का व्रत रखेंगे तो आपको पूरे साल भर की एकादशी का फल मिलेगा। क्या है इसके पीछे की कथा? जो भीम है पांडवों में, वो बहुत अधिक भोजन करते हैं ना। मतलब आपने देखा होगा, अगर महाभारत भी देखा होगा सीरियल, कि जब कोई भिक्षा मांग के लेके आते थे, वो जो वनवास के दिनों में,
तो जो उनकी माता थी वो भोजन के 2 हिस्से करती थी, एक सब भाइयों के लिए, एक अकेले भीम के लिए। और कई बार भाई भी अपने हिस्से में से भीम को हिस्सा दे देते थे, क्योंकि वो बहुत अधिक खाते हैं और बहुत भयंकर कार्य भी करते हैं, कितने सारे राक्षसों को मारते हैं, हिडम्ब राक्षस को मारे, इतने भयंकर राक्षस को। अब वो कहते, भीम कहते कि भाई मैं तो व्यासदेव जी को कहते मैं तो नहीं कर सकता व्रत, मेरे को तो भूख लगती है। तो व्यासदेव जी कहते हैं कि ये वाला एक व्रत है ना, कम से कम ये व्रत करो, अगर आप ये व्रत करोगे ना, इसको पांडव निर्जला एकादशी कहते हैं। तो कहते हैं आपको फिर पूरी जो अपने व्रत किए हैं एकादशी उनका फल मिलेगा। तो कोशिश करनी चाहिए, कल की एकादशी आप निर्जला करो, निर्जला नहीं कर सकते तो जल के साथ कर सकते हैं, फिर भी नहीं होता फिर जैसे भी आपको जो भी इच्छा है दूध इत्यादि लेने की फिर वैसे कर सकते हैं, लेकिन व्रत जरूर करना चाहिए कल का। और जिन्होंने पूरा साल व्रत नहीं किया उनके लिए तो स्पेशली इट्स रिकमेंडेड कि कम से कम कल का एकादशी का व्रत करें। ठीक है, समर्थन नहीं है, पूरा साल व्रत नहीं हो पा रहा, आइडियली तो पूरा साल करना चाहिए, लेकिन कल का तो छोड़ना बनता ही नहीं है। ठीक है, तो तपस्या है ना ये। अब अच्छा, अगर मैंने ना एक लेक्चर सुना था, उसमें वो कहते हैं कि अगर आपने एकादशी रखी और आपको घबराहट हो रही है, सिर दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? देखो, हर एकादशी पूर्व जन्म के पाप कर्मों को काटती है, जो भी आपने पिछले जन्म में किए हैं। अलग अलग जगह पे लिखा आएगा कि इस एकादशी से 2 जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे, फिर लिखा आता है इस एकादशी से इतने जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे इस एकादशी का व्रत रखने से। तो अगर किसी व्रत में आपको शारीरिक कष्ट हो रहा है, चक्कर आ रहे, सिर दर्द हो रहा है, इसका मतलब अगर सपोज किसी एकादशी में ये समर्था है कि पिछले जन्म के पाप काट दे, तो उस जन्म में आपने पाप अधिक किए हैं, इसलिए एकादशी वाले दिन सिर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं। अगर कभी कभी एकादशी का व्रत ऐसे होता है निर्जला भी रख ले तो भी बड़ा इजी निकल जाता है, पता नहीं चलता एकादशी का व्रत कैसे रख लिया, है ना, पता मतलब समय कैसे पास हो गया। तो इसका मतलब उस जन्म में आपने पाप नहीं किए। अगर एकादशी ने पिछले जन्म के पाप को काटा तो उस जन्म में अपने इतने पाप नहीं किए, इसलिए एकादशी का व्रत इजीली निकल गया। ऐसे मैंने एक लेक्चर में सुना था, मधुसूदन प्रभु जी ऐसा बता रहे थे। ठीक है ना, तो कल की एकादशी का व्रत करना, तो ये क्या है? तपस्या है, और भगवान तपस्या से प्रसन्न होते हैं। अब देखो, अब आपको लगेगा मैं भूखा रहूंगा भगवान कैसे प्रसन्न हो जाएंगे, है ना, कि मेरे भगवान तो मेरे पिता है, बच्चा भूखा रहे भगवान को इससे खुशी मिलती है। देखो, सपोज आपकी शादी हुई, शादी करके आपकी पत्नी घर में आई, तो पत्नी शादी से पहले किसी और तरीके का जीवन व्यतीत करती है। हो सकता है वो जीन्स टॉप पहनती हो, वेस्टर्न ड्रेस पहनती हो, हो सकता है दोस्तों के साथ भी घूमने जा रहे हो, सहेलियों के साथ, हो सकता है कुछ भी कर रहे हो, मूवी देख लिया, ये देख लिया। लेकिन शादी के बाद अगर आपकी पत्नी आपके लिए कोई त्याग करती है, सपोज उसका फेवरेट कलर है येलो, उसको पहनना बहुत पसंद है, लेकिन आपको येलो कलर पसंद नहीं है और आपकी पत्नी ने आपकी खुशी के लिए येलो कलर का त्याग कर दिया, तो आपको इससे खुशी मिलेगी कि नहीं? यू कैन टेक इट अदरवाइज ऑल्सो। सपोज पति ने त्याग कर दिया जैसा आपका मन है, अपनी इच्छा होते हुए भी, हालांकि मेरा फेवरेट सपोज करो येलो है, लेकिन क्योंकि पति को पसंद नहीं है इसलिए छोड़ दिया, तो आपको प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी? बताइए, अच्छा लगेगा ना कि सामने वाले बंदे ने अपनी मतलब फेवरेट चीज मेरे लिए छोड़ दी, है ना। तो इसी प्रकार जब आप तपस्या करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि शरीर में क्षमता है, क्षमता नहीं है तो भी शरीर को कष्ट दे रहे हो ताकि भगवान मिले। भगवान इस चीज को रिकग्नाइज करते हैं ना, ब्रह्मा जी ने तपस्या करी कितने देवी वर्षों तक, है ना, तो फिर भगवान ने रिकग्नाइज किया ना, और इतनी बड़ी तपस्या करने का फल क्या मिल गया कि वो ब्रह्मा बन गए। ब्रह्मा बनना क्या छोटी मोटी बात है? नहीं है ना। तो भगवान ने उसको किया ना रिकग्नाइज। अब ध्रुव महाराज हैं, 6 महीने तपस्या करी एक टांग पे खड़े होके, सांस रोक के, तो भगवान ने ध्रुव लोक दिया ना, अभी तक है, कभी नष्ट नहीं होगा। तो जिस अनुपात में हम भक्ति करेंगे, और भगवान हमें तो ये नहीं कह रहे ना कलयुगी लोगों को कि एक टांग पे खड़े हो, जो सांस रोक लो, खाओ पियो ना, हमें तो ऐसा कुछ नहीं कह रहे। हमने तो एसी में बैठ के ही जपा करना है, कूलर में पंखे में बैठ के ही। लेकिन कभी कभी हमें शरीर को ऐसे कष्टों के थ्रू गुजारना चाहिए, ऐसी तपस्या करनी चाहिए। ठीक है, भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपनी प्रसन्नता नहीं, भगवान की प्रसन्नता। आगे चलें।
मैं इस ब्रह्मांड को ऐसी तपस्या से बनाता हूँ और मैं इसे उसी ऊर्जा से बनाए रखता हूँ और मैं इसे उसी ऊर्जा से वापस ले लेता हूँ। अतः समर्थ ही तप है। तो तपस्या की गंभीरता को, तपस्या से होता क्या है, तपस्या का लाभ क्या मिलता है, उसके विषय में बताया गया है। अब देखो, भौतिक जगत में भी अगर कोई चीज प्राप्त करनी है, क्या उसके लिए तपस्या नहीं करनी पड़ती? बताओ, सब कुछ इजीली मिल जाता है, मिलता है सब इजीली, बताओ, नहीं मिलता ना? क्यों नहीं मिलता? क्योंकि अगर कोई बंदा बोले कि मैं बेड पे एसी में लेट जाऊं और मैं एग्जाम को क्रैक कर लूं, मेरे पेपर में अच्छे नंबर आ जाए, ठीक है, या फिर मेरी नौकरी अच्छे से चल जाए, या मेरा बिजनेस अच्छे से चल जाए, अब या हाउसवाइफ सोचे कि मैं इसी में बैठी रहूं, खाना बन जाए, तो ऐसा नहीं होता। कुछ ना कुछ तपस्या तो करनी पड़ती है ना। जब भौतिक जगत में एक तुच्छ सी चीज प्राप्त करने के लिए इतनी तपस्या करनी पड़ती है, तो आध्यात्मिक जगत जिसमें आपने जाना है, जिसमें बड़े बड़े तपस्वी जाते हैं, जो हिमालय में बैठ के तपस्या कर रहे हैं घर बार छोड़ के बिना खाए पिए, जहाँ पे वो तपस्वी योगी वो पहुंच जाते हैं, यहाँ पे भक्त पहुंचते हैं, कितनी दूर की यात्रा है, उसके लिए कुछ नहीं करेंगे। इजी इजी जिंदगी में कुछ नहीं मिलता होता, तपस्या तो करनी पड़ती है। भगवान ऐसा नहीं कि भगवान खुद को आपको सौंप नहीं सकते, लेकिन भगवान योग्यता भी तो देखते हैं ना। अगर हमें बिना मेहनत के कोई चीज मिल जाए, उसकी हमें कदर नहीं होती। आप कभी भी देख लेना। क्या सहमत है आप मेरी इस बात से? ऑनलाइन वाले कोई बोलेगा? जी मतलब बिना मेहनत के मिल गया कुछ भी। अब ये जो क्लास सुबह की अटेंड कर रहे हो, ये भी तो मेहनत है ना। अदरवाइज तो बाकी जीवन में अगर ये क्लास ना अटेंड करनी होती तो सो जाते। किसी ने माला करनी थी, वो माला करके सो जाता, किसी ने गीता भागवत पढ़नी थी, वो पढ़ के सो जाते, और किसी ने उठना ही 7 बजे था। लेकिन अब तपस्या कर रहे हो ना, तो भगवान प्रसन्न होते हैं आपकी ऐसी तपस्या से। भगवान तो सब कुछ देने में समर्थ है। भगवान तो एक मिनट में गोलोक वृंदावन दे देंगे, लेकिन वो भक्त की मेहनत को देखना चाहते हैं कि ये भक्त कितना ललायत है मेरे को प्राप्त करने के लिए। जितना ललायित होता है भगवान, जितना भक्त, जितनी उसमें इच्छा होती है, तो फिर भगवान उसको खुद को सौंप भी देते हैं। क्लियर हुआ? आगे चले। आगे कहते हैं, ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, आप प्रत्येक जीव के हृदय में परम निर्देशक के रूप में स्थापित हैं। अतः आप अपनी श्रेष्ठ बुद्धि से बिना किसी बाधा के समस्त प्रयासों को जानते हैं। हर एक के हृदय के अंदर क्या बैठा है? कौन बैठे हैं? भगवान। ठीक है, भगवान की अनुमति के बिना हम किसी भोग को भोग नहीं सकते। ठीक है, अब ये देखो कितना सुंदर उदाहरण दिया। उदाहरण के लिए, निश्चित क्षेत्र में एक शराबी व्यक्ति शराब पीने के लिए निदेशक के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत करता है, तो निदेशक उसके मामले पर विचार करते हुए उसे पीने के लिए केवल एक निश्चित मात्रा में शराब की अनुमति देते हैं। इस प्रकार संपूर्ण भौतिक जगत अनेक शराबियों से भरा हुआ है, अर्थात प्रत्येक जीव के मन में भोगने के लिए कुछ ना कुछ होता है, और प्रत्येक जीव अपनी इच्छाओं की पूर्ति की प्रबल इच्छा करता है। सर्वशक्तिमान भगवान जीव पर दयालु होते हैं, जैसे पिता पुत्र पर दयालु होता है और जीव की बचकानी संतुष्टि के लिए उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। ऐसी इच्छाओं को मन में रखते हुए जीव वास्तव में भोग नहीं करता, बल्कि वह बिना किसी लाभ के अनावश्यक रूप से शारीरिक इच्छाओं की सेवा करता है। शराबी को शराब पीने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि वह शराब पीने की आदत का दास बन चुका है और उससे बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए दयालु भगवान ऐसी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करते हैं। अब आपने देखा होगा, किसी के मन में इच्छा आ जाए मुझे चोरी करनी है, छोटा मोटा चोर बनना है मतलब, तो वो अगर प्रयत्न करेगा ना, एक आधी जेब वो भी काट लेगा। तो क्या भगवान चाहते हैं आप जेब काटो? नहीं, क्योंकि उसने इच्छा की। अब जैसे
पुत्र इच्छा करे पिता से, मुझे गाड़ी ला दो, मुझे गाड़ी ला दो। अब वो 4 साल का है तो पिता खिलौना गाड़ी तो लाके देंगे ना। तो जैसी हमारी इच्छाएं हैं, क्योंकि भगवान पिता है, वो जीव की सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं जितना उसमें योग्यता होती है। अब पहले मुझे ना इस थ्योरी का पता नहीं था, भगवत गीता को पढ़ने से पहले, भागवतम को पढ़ने से पहले। तो एक बुक होती है सीक्रेट, या एक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये कुछ ना बुक्स हैं, बहुत पॉपुलर, बहुत बिकने वाली किताबें हैं। इनमें क्या लिखा गया है, इसको आप एक लाइन में समझ सकते हो कि अगर आप शिद्दत से किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हो तो पूरी कायनात लग जाती है आपको उस चीज को देने के लिए। मतलब अगर आप किसी चीज के बारे में सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, कंटेम्पलेट करते रहो, तो वो चीज आपको मिल जाती है। अब कितने लोग इस बात से सहमत हैं? जी माता जी। और कितने लोग सहमत हैं कि अगर आप किसी चीज के बारे में शिद्दत से सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, वो चीज मिल जाती है? बताइए। मुझे भी हाँ, मैम। ऐसा हो जाता है। माता ये कभी कभी हो भी जाता है, कभी कभी नहीं भी, दोनों चीजें रहती हैं। देखो, अगर आप गीता भागवत पढ़ोगे ना, आपको समझ आएगा कि ये थ्योरी सही नहीं है। मैंने तो खैर इस इल्यूजन में बिताए हैं 10-12 साल, ठीक है, पर ये थ्योरी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? इसके लिए एक एग्जाम्पल आपको समझ आ जाएगा कि ये थ्योरी सही नहीं है। अब आप ये देखो, जो सलमान खान है वो कुंवारे है ना, एवरीबडी नोस, है ना। तो कितनी ही लड़कियां ऐसी होंगी जो उनसे शादी करना चाहती हैं, होंगी कि नहीं होंगी? अब बताओ, होंगी? हाँ जी। तो सब लोग जिन्होंने उनसे शादी करनी है उनके बारे में सोचती तो होंगी ना शिद्दत से। तो सबकी शादियां तो नहीं होती उससे। अब आप ये देखो, आपको तो पता ये बात तो सही नहीं है। हम कुछ माता ऐसे जी वो सोचे कि देखते जैसे हैं, भगवान ये भी तो कुछ देखते ऐसे हैं आ कि जाए भाई या हमारे लिए वो ठीक है कि नहीं है। बताते हैं, इस थ्योरी को आगे समझते हैं। आपको पता, जो देवानंद थे ना, देवानंद अपने जमाने के बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। और देवानंद के ऊपर ब्लैक और व्हाइट पहनने के ऊपर वो था, बैन था। क्यों? क्योंकि जब वो ब्लैक व्हाइट पहन के निकलते थे सड़क पर, तो कई लड़कियां ऊपर से छलांग मार के आत्महत्या कर लेती थी उनको देखकर। कभी सुना है आपने? ऐसी न्यूज सुनी है कभी? पता नहीं, हाँ, राजेश खन्ना के साथ भी ऐसे ही था। है ना। तो कुछ कपड़ों पहनने के ऊपर उनके ऊपर बैन थी। अच्छा, आप ये सोचो कि अगर किसी बंदे के बारे में आप इतना अधिक कंटेम्पलेट कर रहे हो कि उसको एक बार देखा और देखते ही जान दे दी, तो आप सोचो उसके विषय में कितनी शिद्दत के साथ उस लड़की ने सोचा होगा। सोचा होगा कि नहीं सोचा होगा? हाँ या ना में तो उत्तर दो। जी माता जी। सोचा होगा ना। अगर किसी वस्तु के बारे में आप इतनी शिद्दत से चाहो कि वो वस्तु आपको मिली और देखते ही आपकी मृत्यु होगी, तो कितनी भयंकर आसक्ति होगी उसमें, होगी ना। फिर देवानंद से तो शादी हो जानी चाहिए थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग। होनी चाहिए थी कि नहीं जो होनी चाहिए थी? आप एक नॉर्मल ऐसे, हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं, सत्य को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि होनी चाहिए थी उस लड़की की शादी देवानंद से कि नहीं होनी चाहिए थी। जी माता जी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए थी ना, लेकिन नहीं हुई, है ना। क्योंकि किसी विषय के बारे में सोचना या उसको सोच सोच के हमें मिले कि ये मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। कई बार फिर वो चीज मिल क्यों जाती है? क्योंकि कई बार जिस चीज के बारे में आप इच्छा करते हो, आपके पूर्व जन्म के कर्म उस चीज को सपोर्ट करते हैं। मोस्टली कई बार आप किसी गाड़ी के विषय में इच्छा करते हो बहुत अधिक, और पूर्व जन्म के कर्म उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं कि ये गाड़ी आपको मिल जाए। आपने पूर्व जन्म में इतने पुण्य किए हैं तो वो चीज आपको मिल जाएगी। लेकिन सपोर्ट तो करे ना कर्मा। अगर कर्मा सपोर्ट ही नहीं कर रहे, फिर चीज कैसे मिलेगी? तो ये सिद्धांत कि अगर आप किसी चीज के बारे में शिद्दत से सोचते हैं तो पूरी कायनात उसको आपको मिलाने पे लग जाती है, ये हर चीज के ऊपर लागू नहीं होता। आपके कर्मा सपोर्ट करने चाहिए। अब
जो आप लोग 8 लोग फोन पे भी 2 है 10 लोग भागवतम सुन रहे हो, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप बाकी लोगों से थोड़ा अलग हो, जो ग्रुप में बाकी इवन चातुर्मास ग्रुप में 40-50 बंदे हैं, उनसे अलग हो जो गीता भागवत सुन रहे हो? सब क्यों नहीं सुन पाते? क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म सपोर्ट नहीं कर पा रहे। कुछ लोग सुनते सुनते छोड़ देते हैं। गीता कंप्लीट करना, श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम हर एक के बस की बात नहीं है। कितने ही दुनिया में ऐसे लोग हैं, गीता भागवत उनके अलमारियों में पड़ी धूल चाट रही, धूल जम रही उनके ऊपर, कभी खोल के नहीं देखा। कितने ही ऐसे लोग हैं, गीता भागवत पढ़ी, एक चैप्टर पढ़ा, समझ नहीं आया, बंद कर दिया, फिर हिम्मत ही नहीं पड़ी। कितने ही ऐसे लोग हैं, 2-3 बार समझने की कोशिश करी, नहीं समझ आई, फिर बंद करके रख दिया। तो आपके जीवन में ही क्यों आ गई? क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म सपोर्ट कर रहे हैं उसे। अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसा, या फिर कोई अहेतु की कृपा हो जाए, भक्त की कृपा हो जाए, साधु संत की कृपा हो जाए, फिर कोई मतलब नहीं है कि आप योग्य हैं कि नहीं योग्य। फिर आपको वो चीज, संतों की कृपा ऐसी होती है कि योग्य है नहीं योग्य वो चीज दे देंगे। जैसे एक मैंने आपको कहानी सुनाई थी ना कि नारद मुनि किसी के घर पे गए, उनको कहते कि भाई वो जो भक्त था वो कहता कि मुझे पुत्र नहीं है, आप मुझे आशीर्वाद दो, मुझे पुत्र प्राप्ति हो जाए। तो नारद मुनि ने ध्यान लगा के देखा और बोला कि भाई पुत्र नहीं है, पुत्र प्राप्ति हो जाए। तो कहते तुम्हारे किस्मत में तो पुत्र ही नहीं है, तुम्हें तो पुत्र प्राप्ति हो ही नहीं सकती, तुम्हारे कर्मा सपोर्ट नहीं कर रहे। कहते ठीक है। अब नारद मुनि जी गए 1 साल 2 साल बाद उनके घर में, फिर देखा तो उनके घर में बच्चा खेल रहा। नारद मुनि पहुंचे भगवान विष्णु के पास कि भगवान, जब मैंने ये बात बोल दी कि तुम्हारे कर्मों में पुत्र नहीं है और उनके कर्मों में वाकई में पुत्र नहीं था, फिर पुत्र हुआ कैसे? तो फिर भगवान जाते हैं हमको लेके, नारद मुनि को। तो नारद मुनि को लेके जाते हैं, जिस संत ने आशीर्वाद दिया था उस संत के पास जाते हैं। तो भगवान उनसे आके मतलब मैं एग्जैक्टली स्टोरी भूल गई हूँ, शायद भोजन के मांगते हैं तो उनके पास लकड़ियां नहीं होती। वो जो साधु होता है अपनी टांग को चूल्हे में डाल देता है और टांग को जला के खाना बनाता है। खाना तो बना लेता है लेकिन कहता है कि मैं बाहर आके खिला नहीं पाऊंगा क्योंकि टांग तो जल गई ना। फिर वो कहते हैं कि आप अंदर आके भोजन ग्रहण कर लो। तो नारद मुनि कहते हैं कि जब खाना बना लिया, क्योंकि वो तो बाहर बैठे हैं नारद मुनि और भगवान, तो कि जब वो खाना बना सकते हो तो खाना खिला क्यों नहीं सकते? वो कहते हैं ये मेरे में समर्था नहीं, आप अंदर आके खाना खा लो। जब देखते हैं टांग जल चुकी होती है, उसके ऊपर खाना बना होता है। तो फिर भगवान कहते हैं नारद मुनि को कि नहीं, उसकी किस्मत में था नहीं पुत्र, लेकिन जब ऐसे भक्त कमिट कर देते हैं ना, वो साधु गए होंगे उस भक्त के घर पर, उनकी सेवा करी होगी भक्त ने, तो उनको आशीर्वाद दे दिया होगा कि तुम्हें पुत्र प्राप्ति हो। तो कहते जब ऐसे भक्त कमिट कर देते हैं तो फिर मुझे अपने जो लॉज है उनको चेंज करना पड़ता है। कर्मों में नहीं है फिर भी भगवान दे देंगे। इसीलिए कहते हैं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अब सब चीजें मिलती है। अगर हम सोचें तो सब लोग एसी चला के बैठ जाओ कमरे में, दिन रात सोचो पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट भर गया, पैसा आ रहा है, जॉब में प्रमोशन होगी, बिजनेस चल पड़ा, बहुत बढ़िया पैसा आ रहा है। पैसा आएगा? कैसे आएगा? अगर सोचने मात्र से ही सारी चीजें हो जाती, शिद्दत से के साथ चाहने से ही सारी चीजें हो जाती। अब आप सोचो मुझे भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए, पूरा दिन सोचो सोचो सोचो, लेकिन जैसे ही माला जपने की बात आए तो बोले नहीं ये तो नहीं हो सकता। फिर भगवान कैसे मिलेंगे? सोचने से चीजें नहीं मिलती। कई बार चीजें इसलिए मिल जाती है क्योंकि कर्म आपके सपोर्ट कर देते हैं, तो हमें लगता है मैजिक हो गया। राइट? आज की कथा में सब कुछ समझ आ गया सबको? कुछ प्रश्न तो नहीं है? चलो ठीक है जी, आज की कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं।
श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। No voice, ma'am.